30,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए पीएम मोदी ने किया ऐलान। 30,000 समूह की महिलाओं को मिलने वाली है एक नई नौकरी। आज के इस वीडियो में बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं और लगभग 12 राज्यों में ही ये नौकरी निकाली गई है। 12 राज्यों में ये भर्तियां होंगी। और तो चलिए वीडियो में जानकारी बताते हैं आपको। वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। के लिए नई योजना, जाने किन राज्यों में महिलाओं को होगा फ़ायदा। अपना नया पदभार लेने के बाद से पहली बार नई योजना लागू करने का ऐलान किया है। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्होंने नई योजना की शुरुआत की है। तो चलिए जानते हैं कौन सी नई योजना आ रही है महिलाओं के लिए, खास तौर पर समूह की दीदियों के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम मोदी की नई सरकार में शिवराज सिंह चौहान को 2 बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को 15 जून को दिल्ली में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इसमें उन्होंने सबसे पहले सरकार के कामों की सराहना की और साथ ही कई सारी नई योजनाओं के बारे में बताया। इसी में से एक योजना है कृषि सखी योजना। और कृषि सखी योजना पहले कुछ राज्यों में चलती थी। कृषि सखी कृषि सखी एक नौकरी है समूह की। और तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कि इस योजना में कैसे आपको कार्य मिलेगा। मंत्री बनने के बाद दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। कृषि केंद्रीय विकास कल्याण मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री का संकल्प है 3 करोड़ लखपत दीदी बनाने का, जिसमें से लगभग 1 करोड़ लखपत दीदी बन चुकी हैं। 2 करोड़ और बनानी है। उसी का एक आयाम है कृषि सखी। और यहाँ पर कहा गया है कि किसानों की सहायता के लिए कई बहनों को प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाएगा ताकि वो खेती से अलग अलग कामों के माध्यम से किसानों का सहयोग कर सकें। लगभग 60 से 80 हज़ार रुपये तक की सालाना अतिरिक्त आय अर्जित कर पाएँ। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री ने कहा, पीएम किसान की किस्त जारी करने के कार्यक्रम के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे और एक प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री 5 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। उन्होंने कहा, कृषि सखी कार्यक्रम को चरण 1 में 12 राज्यों जैसे गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मेघालय में शुरू किया गया है। तो ये मतलब कि नौकरी किसकी लगभग 12 राज्यों में पहले चरण में नौकरी निकाली जाएगी, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय में यह नौकरियां शुरू होंगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आगे हम अगर बात करें तो आज तक 70,000 में से 34,000 से अधिक कृषि सखियों को पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है। चौहान यहाँ पर कहा गया कि कृषि सखियों को कृषि पैरा विस्तार कार्यकर्ताओं के रूप में इसलिए चुना जाता है क्योंकि वे विश्वसनीय सामुदायिक संसाधन व्यक्ति हैं और अनुभवी किसान हैं। कृषि सखियों को पहले से ही विभिन्न कृषि पद्धतियों में व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त है, जिससे वे साथी किसानों को प्रभावी ढंग से सहायता और मार्गदर्शन देने में अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। आगे बता देते हैं हम आपको कि शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा कि 24 फरवरी 2019 को शुरुआत की गई थी इस किसान सम्मान निधि योजना की। एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसका उद्देश्य उच्च आय की स्थिति के कुछ बहिष्करण मानदंडों के अधीन सभी भूमिधारक किसानों को वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना। और उन्होंने यह भी यहाँ पर कहा है, तो लखपति दीदी और लाडली बहना की शुरुआत की गई थी। इसी प्रकार जब तक वह केंद्र में बैठ रहे हैं तो उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए कृषि सखी योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया है, जो कि बहुत ही अच्छी अपडेट आई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ इन्हीं राज्यों में यहाँ पर भर्तियाँ होंगी कृषि सखी की। कृषि सखी योजना के तहत कृषि सखी बनेंगी महिलाएं। और बहुत ही पहली बात तो कृषि सखी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि सरकार इसमें वैकेंसी निकालने वाली है। और हालांकि फाइनली वो दिन आ गया, समय आ गया। लगभग 12 जिलों में 12 जिलों में नहीं, 12 राज्यों में इसमें नौकरियां निकाली जाएंगी। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जैसे ही कोई और नई अपडेट आती है इसको लेके हम आपको सूचना ज़रूर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।